2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप वाइप अप हो गया। रीज़न ये था, रातों रात एचडीएफसी के चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया और इसका रीज़न अभी तक अनक्लियर है कि उन्होंने छोड़ा क्यों। क्या आपने भी एचडीएफसी बैंक का शेयर लेके रखा है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एचडीएफसी बैंक का शेयर क्यों गिरा और रीज़न क्या था और आगे हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इंडिया की सबसे बड़ी और ट्रस्टेड बैंक एचडीएफसी बैंक, अचानक से इस न्यूज़ आता है कि चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया और मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाता है। लोगों में ये सवाल है, ट्रस्ट का इश्यू आ चुका है और सवाल ये है कि कहीं गवर्नेंस में इश्यू तो नहीं है, कहीं अंदर कोई एरर तो नहीं है जो लोगों से छुपाया जा रहा है। तो इन्वेस्टर में इसलिए पैनिक क्रिएट हो गया और शेयर 25% करेक्ट हो चुका है। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस पे बताया है कि बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में एनपीए का हमेशा इश्यू होता है और बड़े लेवल पे जो लोग मैनेज करते हैं उनके रेजिग्नेशन पे एक बार मार्केट में पैनिक क्रिएट जरूर आता है। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के रिज़ाइन देने के बाद सीईओ ने बाहर आके कहा कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और अंदर कोई भी एरर नहीं है, ग्रोथ में अभी भी इंटैक्ट है एचडीएफसी बैंक और आगे आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने पहले भी अपने सब वीडियोस पे बताया है और आज भी मैं यही बोलता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री से दूर रहिए, क्योंकि ये सब कंपनी में बैड लोन्स होने का बहुत रिस्क होता है। हाँ, बहुत सारी कंपनियाँ अच्छी परफॉर्म कर रही है, जैसे बजाज है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, बट वो चूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अंदर क्या एरर चल रहा है हम कॉमन इन्वेस्टर को पता नहीं होता है। आज अगर फाइनेंस लैंडिंग की बात अगर करते हैं तो आज अपने परिवार में ही आप अगर पैसे लैंड कर देंगे तो आने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। ये तो बैंक्स है, आपके पैसे को ही किसी और को लोन प्रोवाइड करती है, तो आने नहीं आने का कोई गारंटी नहीं होता है। साथ में ये बात भी आती है कि हर आदमी बेईमान नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हर आदमी पैसा नहीं देते हैं, और रिकवरी एजेंट्स भी जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टली रिकवरी को फॉलो करते हैं। अतानु चक्रवर्ती ने सिर्फ 2 शब्द कहा, ये मेरे वैल्यू और एथिक को मैच नहीं करता, ये उससे मिसमैच करता है। बट सिर्फ ये 2 वर्ड से डिसाइड नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था, कि ये कंपनी में प्रॉब्लम थी या कुछ और इश्यू था। आप सभी सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल तो कंपनी की काफ़ी अच्छी है, लेकिन शेयर में करेक्शन क्यों आया? ये इमीडिएट जो रिएक्शन आता है ये ट्रस्ट के चलते आता है, ये नंबर्स के चलते नहीं आता है। जब भी कंपनी में कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो लोगों का भरोसा टूटता है और शेयर से लोग एग्जिट करते हैं। इसी के लिए एचडीएफसी बैंक में करेक्शन आया ट्रस्ट की वजह से, ना कि नंबर की वजह से। नंबर तो हमें आगे पता चलेंगे। हर एक म्यूचुअल फंड को अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ जो एलोकेशन होता है वो सेफ्टी की तरफ ज़्यादा जाता है, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड को ले लेंगे, टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स को भी अगर आप देखेंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड में रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब कंपनी होती ही होती है। इवन बजाज के भी बहुत सारे शेयर्स होते हैं, क्योंकि ये सब कंपनी पे लोगों का भरोसा है, ट्रस्ट है। जहाँ ट्रस्ट है वहीं पर लोग पैसा लगाते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर कंपनी डूबेगी नहीं, पैसा सेफ रहेगा, इसी की वजह से लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कंपनी बेस्ट कंपनियां हैं ग्रोथ के मामले में, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो इससे बेटर परफॉर्म कर रही है और बेटर ग्रोथ लगता है। बट बात ये है ट्रस्ट की। इन सब कंपनी में इंडिया में लोगों को भरोसा है, इसी के लिए म्यूचुअल फंड भी इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन रखते हैं। अब इस 4-5 कंपनी को भी मिला लेंगे तो 20% प्लस का एलोकेशन इन सब कंपनी में ही होता है। एचडीएफसी बैंक के बारे में कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप इस टेक्निकल और फंडामेंटल को जरूर देखिए। चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं इसके फंडामेंटल और टेक्निकल को। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है 12 लाख करोड़ का। पहले आई थिंक ये 14 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप था गिरने से पहले। इसका पी है 16.4 का। डेप्ट टू इक्विटी अगेन नहीं देखेंगे यहाँ पर, फाइनेंशियल कंपनीज पे इनका काम ही है लोन लेना और लोन देना, तो डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर कंसीडर नहीं करना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.13 है, बहुत अच्छा है। अब पी रेशियो की अगर हम बात करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका अगर मैक्स हम लोग लेके चले तो ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास 2007 से, तो अप्रॉक्सीमेटली 19 साल का डेटा अगर लेके चले, 18-19 साल का, तो इसका मीडियम पी था 25.9 का एंड करेंटली ट्रेड कर रहा है 16.4 पे। तो इस हिसाब से इसका पी काफी सस्ता है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एक बन सकता है। एंड यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 20% का ये कंपाउंडर है, हमेशा से 20% का ग्रोथ हो। 10 साल का भी अगर आप देखेंगे तो 20% का ये ग्रोथ है, 3 साल का तो 35% पे आता है। रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट पे भी सेम है, 20% प्लस का कंपाउंडर है ये। इतने बड़े कंपनी का, इतने बड़े बैंक का 20% से ग्रो होना बहुत बड़ी बात होती है। बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली रिजर्व में इंप्रूवमेंट हुआ है। बोरोइंग्स में होगा ही, क्योंकि इनका काम है पैसा लेना और देना। एंड डिपॉजिट्स भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है।
इतना हैवी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, मतलब आप समझ सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ डिपॉजिट किए होंगे अपने पैसे। नंबर ऑफ ब्रांचेस की भी बात करेंगे, ये इनसाइड है, ये एक बहुत अच्छा चीज आया है इनसाइड स्क्रीनर पे। नंबर ऑफ ब्रांचेस इनका कंटिन्यूसली इंप्रूव हुआ है। करंटली इनका जो है 9545 का है, ये ईयरली है। हम क्वार्टर पर देखते हैं, क्वार्टरली पे नंबर ऑफ ब्रांचेस है क्या, यस 9616 ब्रांचेस। बहुत बड़ा नंबर होता है ये ब्रांचेस के नंबर से। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय में भी कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट है, वो होगा ही। अगर यहाँ पर ब्रांचेस में इंप्रूवमेंट है तो एम्प्लॉय में भी होगा ही। स्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर कुछ भी स्टेक्स नहीं रखते हैं, इसका कोई भी ओनर नहीं है। एफआईस एंड डीआईस इसमें होल्ड रखते हैं। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे तो यहाँ से गिरावट चालू हुई थी, ये था 5 जनवरी का दिन। वहां से अगर आप देखेंगे तो 26% गिरावट हुआ था। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 25/3 को, तो आज के दिन में इसने काफ़ी अच्छा एक मूव दिखाया है ऊपर। आई थिंक 743 से 791 आज मार्केट ऊपर है, तो काफ़ी शेयर्स में अच्छा मूवमेंट है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस लेवल को ये टच करेगा। ऑलमोस्ट ये हो ही गया था 723 का लेवल टच होना। एंड यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेता है तो एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है, 27% का गेन मिल सकता है। देश की सबसे बड़ी बैंक में आपको 27% का गेन मिलेगा। ये सब जो सेलिंग होती है, आप यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो सेलिंग होती है ये सब एक पैनिक सेलिंग होती है। देखिए ये सब पैनिक सेलिंग होती है, जैसे यहाँ पर भी हुआ था, ये एक पैनिक सेलिंग था, ये सब पैनिक सेलिंग थे। और फिर उसके बाद ये रिकवरी बहुत स्पीड से आती है यहाँ पर नीचे लेवल से। ये यहाँ पर बहुत अच्छा लेवल पे बाय हुआ है। सेम अगेन आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे बाय हुआ था। अगेन यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे बाय हुआ था। जहाँ पर विक लंबी है नीचे की ओर और ऊपर परचेजिंग हुई। ऐसे बहुत सारे कैंडल आप देखेंगे, यहाँ भी देख सकते हैं एक कैंडल बना था, यहाँ भी ऐसा बना था, यहाँ भी बना था। ये सब शेयर्स जो है यहाँ पर बड़े प्लेयर ने यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लिया, हैवी क्वांटिटी पे यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ है। तो समझ में आती है बातें कि कंपनी में कोई इश्यू नहीं है। अगर इतना इश्यू होता तो इतना बाय नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी ने पैसा लगाया है, बाय किया है, तो सोच समझ के ही किया होगा। रिटेल इन्वेस्टर के बाय से कुछ होगा नहीं, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता। ये डेफिनेटली किसी इंस्टीट्यूट ने या म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, जिसके चलते ये इतना अच्छा मूवमेंट आया है। अब आपने फंडामेंटल भी देख लिया और टेक्निकल भी देख लिया। फंडामेंटल के हिसाब से कम्प्लीटली कंपनी सस्ती भी लगती है और नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से एक स्विंग ट्रेड भी बनता है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 16 के पीई पे रहना किसी शेयर का काफ़ी सस्ता है, जबकि वो 22 के पीई पे एवरेज ट्रेड करता है। अब मैं आपको एंड में मेरा एक कंक्लूजन देता हूँ, ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। जैसे मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस पे बताया है, बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत रिस्की वाला है। इसमें बैड लोन्स जो कि एनपीए कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो अपने पोर्टफोलियो में अगर आप एलोकेशन करना भी चाहते हैं तो एक छोटा सा परसेंटेज एलोकेशन कीजिए, मैक्सिमम 5 to 10%। उससे ऊपर अगर आप रखते हैं तो आपके लिए रिस्क हो सकता है। एंड अभी अगर आप एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक में तो डेफिनेटली ले सकते हैं। कंपनी में अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। किसी एक पर्सन के जाने पे कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती है। जैसे इंडिगो में भी पहले ऐसे ही हुआ था, ऐसे बहुत सारे कंपनी में ऐसे हुआ था कि हेड पर्सन ने रिज़ाइन कर दिया, बट उसके बाद भी कंपनी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो अगर आपकी जगह होता तो डेफिनेटली एक स्विंग ट्रेड लेता इसमें और इसके हाई लेवल पे एग्जिट कर जाता। और जैसे पहले भी अपने वीडियोस पे मैंने बताया था, प्रॉफिट अमाउंट को मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता। अगर एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट पे ज़रूर पूछिएगा। ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।